दिल्ली की सड़कों पर भीड़ है, चौक चौराहों पर पोस्टर लटक रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में नारे गूंज रहे हैं, वोट चोरी बंद करो, ज्ञानेश कुमार जवाब दो। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर आई है। लक्ष्य सिर्फ ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कैसे भी करके घेरा जाए। आरोप उन पर क्या है? वोट चोरी का ब्राजीलियन मॉडल लागू करने का। और अगला मोर्चा दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां राहुल गांधी खुद लोकतंत्र की सबसे बड़ी रैली की तैयारी में है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विरोध की नहीं है, ये कहानी है उस मौन सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की, जिस पर अब देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता ने उंगली उठाई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। सैकड़ों की भीड़, हाथों में पोस्टर जिनमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीरें एक साथ चिपकी हैं। नीचे लिखा है, ब्राजीलियन मॉडल, वोट चोरी का भारतीय संस्करण। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार चोर है, लोकतंत्र की शव यात्रा मत निकालो। सवाल उठता है कि आखिर ये आक्रोश है क्यों? क्यों राहुल गांधी के सुर अब पहले से ज्यादा तल्ख हो चले हैं? और क्या बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहेगी? सोचिए, मुंबई की मेट्रो चल रही है, यात्रियों के बीच कुछ युवा चढ़ते हैं जिनकी टी शर्ट पर लिखा है, वोट चोरी मेड इन इलेक्शन कमीशन। टी शर्ट पर छपी है वही ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर जिसे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। वो लोगों को पर्चे बांट रहे हैं। देखिए, यही है वो सिस्टम जो आपकी वोट को डेटा में बदल देता है, आपकी मर्जी के बिना आपके नाम से क्लिक कर देता है वोट। लोग हैरान हैं, मेट्रो की स्क्रीन पर अब सियासत की तस्वीर चल रही है। राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैदान में जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंक दिया, चेहरे पर लिखा था, फेक वोट्स का बादशाह। वही दिल्ली में नकली वही दिल्ली में निकली लोकतंत्र की शव यात्रा, सड़क पर ताबूत रखा गया जिस पर लिखा था, इलेक्शन कमीशन RIP 1952-2025। तमिलनाडु, मुंबई, दिल्ली, हर जगह कांग्रेस ने एक ही संदेश फैलाया, ये सिर्फ विरोध नहीं, जन जागरण है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बरसों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों में चढ़कर पर्चे बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अगर ये सिस्टम नहीं रुका तो अगला वोट आपका नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का होगा। अब चर्चा है कि इस महीने के आखिर में दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी एक महा आंदोलन रैली करने वाले हैं। इस रैली का फोकस सिर्फ एक होगा, चुनाव आयोग बनाम जनता का भरोसा। सुनने में तो आया है कि इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं, यानी ये रैली सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं, ये एक राष्ट्रीय विरोध अभियान हो सकता है। राहुल की योजना साफ है, वो इस वोट चोरी के नैरेटिव को जनता के बीच स्थायी रूप से बिठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हर वोट डालते समय सोचें कि उनकी वोट का मालिक कौन है, वो या सिस्टम। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी की रैली में मंच से नारा लगाया गया, ज्ञानेश कुमार चोर है, सांधु विवेक जोशी चोर है, और पूरा मैदान तालियों से गूंजा था। यानी अब राहुल अकेले नहीं है, प्रियंका भी उसी सुर में सुर मिला रही है। दोनों भाई बहन मिलकर वोट चोरी बनाम जनता की ताकत की नई पिच तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है। वहां तय होगा कि देश भर में एक संयुक्त विरोध अभियान चलाया जाएगा। MK स्टालिन समेत 44 दल सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने की तैयारी में है, वोटिंग सिस्टम और डेटा ट्रांसमिशन पर सवाल उठाने के लिए। राहुल गांधी का नैरेटिव साफ है दोस्तों, हरियाणा चोरी हुआ, महाराष्ट्र चोरी हुआ, अब बिहार को मत चुराने देगा। चाय की टपरी पर, बस स्टैंड पर, ऑफिस के लंच ब्रेक में लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राहुल जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? कई लोग मानते हैं कि राहुल की बातों में कुछ सच्चाई है, पर सवाल ये भी उठता है कि अगर सिस्टम इतना बिगड़ गया है तो कांग्रेस फिर उसी सिस्टम में चुनाव क्यों लड़ रही है? वहीं राहुल के समर्थक कहते हैं कि लड़ाई छोड़ने की नहीं, सिस्टम सुधारने की है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राहुल गांधी ये जानते हैं, वोट भले न बदले, लेकिन भरोसा हिलाना जरूरी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों के दिमाग में भी एक शक बैठ जाए, क्या सच में ये जीत पूरी तरह ईमानदार है? ये वही रिकॉर्ड वैल्यू है जो राहुल अब बना रहे हैं, बार बार बोलकर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर सभा में, ताकि वोट चोरी का नैरेटिव लोगों के दिल में ठहर जाए। ज्ञानेश कुमार अब तक खामोश है। चुनाव आयोग ने न कोई जवाब दिया, न कोई प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन उनकी ये चुप्पी अब सियासी तूफान में बदल गई है, क्योंकि कभी कभी न कहना भी एक जवाब होता है। राहुल गांधी के इस अभियान में सियासी फायदे होंगे या नहीं, ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, उन्होंने देश में वो सवाल खड़ा कर दिया जिससे हर मतदाता को दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या मेरी वोट अब भी मेरी है?
क्या लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कोई चोर घुस आया है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार राहुल सच में सिस्टम से टकराने की तैयारी कर रहे हैं? अब जनता ही आयोग बन जाए तो सत्ता की कुर्सी कांप जाती है। राहुल या आयोग लोकतंत्र का अगला बड़ा रण हो सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त है सच बोलने का, तो इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और सोचिए, क्या अगली बार आपको वोट सच में गिना जाएगा या गिना दिया जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।